हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। 10th का हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि ये चीज आप ध्यान में रखिए, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके कारण जो इम्पैक्ट आता है उसी के बारे में डिस्कशन है टोटल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है वो चीज? जब भी करंट मूव करता है तो आसपास के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है। सिमिलरली महान साइंटिस्ट हुए, ये जो हीटिंग इफेक्ट था जूल ने बताया था, महान साइंटिस्ट हुए। सेकंड एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए ओस्टेड। ये आपने 9th में भी पढ़ा है कि उन्होंने करंट पास करवाया और उन्होंने क्या देखा कि एक वायर के अंदर से अगर करंट पास हो रहा है तो उनके पास में ही पड़ा हुआ एक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होने लगा। तो इससे क्या हुआ? दुनिया में कोई भी चीज कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, ये फिक्स है। क्योंकि एक नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से वो अटैच होता है, वो उसी हिसाब से अलाइन रहता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ऐसा एक सर्किट था उनके पास, यहाँ वायर थी, यहाँ से करंट पास हुआ, यहाँ कहीं पड़ा हुआ था उनका नीडल। ठीक है, ये नीडल डिफ्लेक्ट होने लगा जैसे ही करंट। अब हम जैसे आम लोग होते तो हम लोग माता का आशीर्वाद है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो साइंटिस्ट थे लॉजिकल थिंकिंग। उन्होंने क्या किया, इस करंट को उन्होंने देखा कि करंट के कारण डिफ्लेक्शन हो रहा है, उन्होंने करंट ऑफ किया, डिफ्लेक्शन बंद हो गया। इसका मतलब जरूर करंट के कारण कुछ हो रहा है। उन्होंने क्या किया, इसको बैटरी लगा दी, सेल की पावर बढ़ाई, करंट बढ़ा दिया। करंट बढ़ाकर उन्होंने देखा इसकी डिफ्लेक्शन और बढ़ गई, इसका मतलब गड़बड़ यहीं से ही हो रही। उन्होंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले जहां पे पॉजिटिव लगा था अभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब सेल की डायरेक्शन चेंज कर दी। दैट मींस जो करंट पहले यहां से जा रहा था अब वो करंट यहां से जा रहा है। ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन ऐसे बदल दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब डिफ्लेक्शन उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी। इससे साफ पता लगा कि जब भी करंट पास होता है उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसके कारण ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होता है। ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो थे वो महान साइंटिस्ट ओएस्टर और उनके साथ साथ हर्ट्ज वगैरह ने, इन्होंने ये वाले एक्सपेरिमेंट्स किए और काफी चीजें पता लगाई। दूसरे आए और महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन दिखती तो है नहीं। तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकाला, नॉर्थ पोल साउथ पोल का। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे थी वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उन्होंने बोला हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, और ये जहां से निकलती हैं वहां से 90 डिग्री निकलती हैं, और जहां पे जाती हैं वहां पे भी 90 डिग्री जाती है, और हमेशा क्लोज लूप में होती हैं, एक लाइन दूसरी लाइन को कभी टच नहीं करती। इस तरीके के उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई। और हमेशा ये जो लाइंस निकलेंगी हमेशा नॉर्थ से ही निकलेंगी और साउथ में ही जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से, और एक दूसरे को कहीं पर भी देखो टच नहीं करेगी। इसका मतलब साफ था कि नॉर्थ पोल से निकलने वाली रेस साउथ पोल में आ रही है, और यहाँ पर इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि उनका एक कहना ये था कि जहां मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा होंगी मतलब वहां पर ज्यादा फील्ड होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट बताया माइकल फैराडे ने, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं इनकी चार प्रॉपर्टीज होती हैं कि नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, क्लोज लूप रहती है, एक दूसरे को टच नहीं करती है, और जहाँ पे ज्यादा हो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो उन्होंने बताई। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब क्योंकि जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए, अब देखो कोई भी कॉन्सेप्ट आता है ना उसके ऊपर रिसर्च होनी शुरू होती है। जब रिसर्च शुरू होती है तो कई टाइप के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक प्लेट लिया, ठीक है, उसके अंदर वायर पास करवा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सेल वगैरह लगा के वायर पास करवाई, करंट इसके अंदर से जा रहा है। अगर करंट इसके अंदर से जा रहा है तो उन्होंने देखा आयरन फिलिंग्स डालकर कि यहाँ पे इस तरीके की फील्ड जनरेट हो रही है। ये वैसी ही फील्ड है जैसे कि रिपल्स क्रिएट होते हैं। अगर आप एक स्टेशनरी पानी के अंदर पत्थर मार दो तो कैसे रिपल्स क्रिएट होते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अब इससे ये हमें समझ में आया कि अगर एक वायर है तो उसके अंदर से अगर हम करंट पास करवा रहे हैं तो फील्ड कैसी जनरेट होगी, सर्कुलर फॉर्म में।
तो इसके लिए एक लॉ भी चाहिए था कि भाई क्या डायरेक्शन है, तो महान साइंटिस्ट उन्होंने इसका लॉ भी दिया, राइट हैंड थंब रूल। ये राइट, ये हैंड, ये थंब। तो थंब अगर बता रहा है द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द कर्लिंग फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एकदम सिंपल और स्ट्रेट मेथड। अगर करंट आपको ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरीके से आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये तीन चार चीजें बताई। अब कई सोचने वाले जो होते हैं कि सीधी वायर लेने की जगह अगर मैं ऐसी वायर ले लूं, ठीक है, अगर इस टाइप की वायर ले ली जाए तब क्या होगा, तब भी कॉन्सेंट्रिक फील्ड तो ऐसी रहेगी ना। इसका मतलब कि अंदर की तरफ फील्ड ज्यादा रहेगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक वायर के अंदर इतनी आ रही है तो हम बहुत सारी वायर लगा दें, क्योंकि वायर ही ऐसी ले ली गई जिसको हम लोग बोलते हैं कॉइल। तो इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा होगी अंदर की तरफ, क्योंकि इसकी फील्ड, इसकी फील्ड, इसकी सबकी फील्ड, तो यहाँ पे फील्ड तो बहुत ज्यादा होगी। इसी को हमने नाम दिया सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है, एक सर्कुलर वायर के अंदर फील्ड ज्यादा होती है, बाहर कम होती है। उसी चीज को हमने बहुत सारे वायर्स के कॉइल बना दिए। जैसे एक चूड़ी पहनी है आपने, ठीक है, उसकी जगह आपने 10 चूड़ियां पहन ली, ठीक है, बस उसी को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। आपने कभी भी देखा होगा पंखे की मोटर, अगर आप देखो कोई भी मोटर अगर आप खोल के देखेंगे तो अंदर बहुत ही पास 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 कॉइल होती है, कॉपर कॉइलिंग होती है, एल्यूमिनियम कॉइल वगैरह रहती है। उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा जनरेट होती है। लेकिन हमें करनी क्या है इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है। तो उसके कारण क्या हम फायदा क्या लेना चाहते हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके। एक सिंपल वायर में हो रही थी, फिर हमने गोल करके देखी वायर, फिर वही गोल बहुत सारे बढ़ा दिए तो सोलेनॉइड बन गया। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड का हमने अचार डालना था क्या। तो यही चीज को पता लगाने के लिए हम गए माइकल फैराडे के पास। तो माइकल फैराडे ने हमें 3 अक्षर बताए, FBI। FBI का मतलब क्या होता है, जो मूवीज देखते हैं काफी उनको पता होगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे हमारी CBI है, वैसे उनकी FBI, उनकी मतलब USA। तो वो नहीं है यहाँ पे। ये F का मतलब होता है फोर्स। दिस इज फोर्स। फोर्स मतलब या तो मूवमेंट या मोशन, किसी भी चीज का मूवमेंट होना, दैट इज फोर्स। B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग B से। ये अभी ये 12th में असल में वो B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने अभी ले लिया ताकि आपको तब भी याद रहे। और I मतलब साफ साफ मालूम है आपको, ठीक है। ये 3 चीजें। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा जनरेट कर ले हम और करंट भी उसको दे, मतलब करंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं आपस में, तो वो जनरेट करती हैं बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट करती है। और ये फोर्स, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग लगाई हुई है और मैंने करंट पास किया तो फोर्स जनरेट होने लगी। तो वो फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटर। एकदम सिंपल वर्ड्स में याद रखना है। बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं जनरेट कर दूं और वहां पे करंट भी पास करवाऊं तो ये तीसरी चीज जनरेट हो जाए, क्योंकि माइकल फैराडे ने कहा था ये 3 चीजें एक दूसरे को ये हैं, कनेक्टेड है। अगर ये दोनों एक जगह अवेलेबल हैं तो ये तीसरी चीज बन जाएगी, और ये दोनों अवेलेबल हैं तो ये तीसरी चीज बन जाएगी। तो ये अगर बन रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर प्रिंसिपल। और अगर हमारा करंट और मैग्नेटिक फील्ड बनी दिया हुआ है हमने कहीं पर, तो फोर्स जनरेट हो रही है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मोटर। तो इसको पढ़ने के लिए आप एक पेज नंबर 230 एंड 31, 230 पर देखोगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें यही दिखाया गया है कि हमने एक मैग्नेट लिया, मान लो हॉर्स शू मैग्नेट ले लिया, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर पहले से, ठीक है। इसके अंदर हमने एक रॉड रखी, सिंपल रॉड, और उसके अंदर हमने करंट पास करवा दिया, ठीक है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह करंट पास कर रहा है। अब हुआ क्या कि ये करंट जब पास होगा तो इसके अंदर करंट आएगा, ये करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी।